अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है मेरी सबको? जी आ रही है। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपनी जल्दी से। और आज जो है हमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी है। पहले तो थोड़ा सा जो है कल का रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि कल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो लेट आए थे और कुछ स्टूडेंट्स ने क्लास भी नहीं ली थी। तो कल वाला टॉपिक जल्दी से हम रिवाइज करते हैं। अच्छा, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अब्दुल्ला थे हमारे साथ। अब्दुल्ला बताएं जल्दी से, क्या पढ़ा था हमने कल? कल हमने यूनिट्स पढ़े थे। यूनिट्स पढ़े थे। अच्छा, यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट्स जैसे ये हम पिक्सल लगाते हैं, वो एक यूनिट है, उसकी तरह के होते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, मैंने क्लास 13 के नाम से फाइल बना ली है यहाँ पर, और उसको ओपन विथ कोड कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट्स जो है CSS के अंदर एक प्रॉपर्टी है। और जैसे हम लोग बॉर्डर लगाते हैं तो बॉर्डर के साथ हम लोग लिखते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो यहाँ पे जो पिक्सल है वो यूनिट है। तो इसी तरह पिक्सल्स की तरह की जो है यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। तो उसमें से हमने कल जो है 2 यूनिट्स को देखा था, मतलब 3 को देखा था, पिक्सल्स को मिला के 3 देखे थे हमने। तो पहले उन तीनों को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और आज भी हम लोग यूनिट्स के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन और यूनिट्स को देखेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे बॉयलर प्लेट लगा लेता हूँ जल्दी से। और उसके बाद बॉडी के अंदर आके एक डिफ बना लेता हूँ। तो बॉक्स की क्लास दे देते हैं, और डिफ के अंदर लिख देते हैं दिस इज अ बॉक्स। और इसको जो है स्टाइल लगा के, स्टाइल टाइल लगा के इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। और इसको सबसे पहले हम बॉर्डर देंगे। ओ सॉरी, डॉट बॉक्स लगाते हैं पहले, तो उसके अंदर बॉर्डर देते हैं इसको। बॉर्डर देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अच्छा, उसके बाद अच्छा, यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट बताना चाहूंगा। जैसे मैंने अभी डायरेक्ट जो है नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ बीच में मैंने सॉलिड की स्पेलिंग जैसे गलत लिख दी यहाँ पे। तो जैसे मैंने सॉलिड की स्पेलिंग को ठीक किया, और मैं चाह रहा हूँ मैं डायरेक्ट नीचे वाली लाइन पे आ जाऊँ। मैं जो है बगैर माउस का यूज किए नीचे वाली लाइन पे आ जाऊँ, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल और इंटर दबाऊंगा, तो मैं नेक्स्ट लाइन पे आ जाऊंगा बगैर माउस का यूज किए। तो आपको बार बार माउस को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे ही कंट्रोल और इंटर दबाएंगे, तो बेशक आप लेफ्ट के बीच में हो, तो आप लोग जो है नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। अगर मैं सिंपल इंटर दबाऊंगा, तो पूरा जो है लाइन नीचे आ जाएगी। तो एक शॉर्टकट है, कंट्रोल और इंटर से आप लोग नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। अच्छा, इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। ये नोट कर लेगा अपने पास, कंट्रोल और इंटर। अच्छा, बैकग्राउंड कलर इसको हम दे देते हैं एक्वामाराइन। और उसके बाद इसको जो है हम बस इतना ही करके हम लोग इसको गोलास करके देखते हैं पहले। अच्छा, जिसके इसको सही कर लेता हूँ मैं, स्मॉल कर लेता हूँ। अच्छा। अच्छा, आप लोगों से एक सवाल है। हम लोग इनलाइन एलिमेंट को विड्थ दे सकते हैं या नहीं दे सकते? इनलाइन एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हम विड्थ दे सकते हैं या नहीं दे सकते? जल्दी से कोई भी आंसर कर दे। गलत आंसर, गलत जवाब दे दे, लेकिन दे जल्दी से। जी दला, अब्दुल्ला, मलाइका, तीनों में से कोई भी बताए। इनलाइन एलिमेंट्स को हम लोग जो है वो विड्थ दे सकते हैं या नहीं दे सकते? क्योंकि हाइट तो दे सकते हैं, हाइट मैं बता रहा हूँ, हाइट दे सकते हैं, विड्थ दे सकते हैं या नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। अच्छा, नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? वजह?
सही आंसर है आपका कि नहीं दे सकते, लेकिन क्यों नहीं दे सकते? वो इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि वो जो है पूरी लाइन नहीं लेता, तो वो एक एक मुख्तसर सी जगह लेता है। मतलब उसने जो है जितना वर्ड, हम जितने वर्ड्स लिखे हैं उतने वर्ड्स की जो है वो स्पेस लेगा। तो उसके अंदर अगर हम विड्थ लगाएंगे तो वो अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि उसने सिर्फ इतनी सी जगह ली हुई है, और सीएसएस उसको अलाउ ही नहीं करेगा कि उस पे विड्थ लग पाए और जो है वो अपने साइज को बड़ा कर सके। दैट्स वाई इनलाइन एलिमेंट्स के ऊपर विड्थ नहीं लगती। अच्छा, अभी डिव हमारे पास जो है वो ब्लॉक लाइन एलिमेंट है, तो इस पे हम लोग विड्थ लगाते हैं। विड्थ इसको मैं दे देता हूँ, पिक्सल्स में इसलिए दे रहा हूँ अभी ताकि थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। 50 पिक्सल कर देते हैं। अच्छा, 50 पिक्सल मैंने इस पे विड्थ लगा दी, तो अब देखिएगा सिंपल इसको विड्थ मिल जाएगी 50। ये देखें 50 पिक्सल की इसको विड्थ मिल गई। अच्छा, 50 पिक्सल बहुत ज्यादा छोटा हो रहा है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको 150 कर देते हैं। रिफ्रेश होगा अभी। अच्छा, 150 भी इतनी आ रही है। एक काम करते हैं, इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट से बढ़ाते हैं, क्योंकि यूं बार बार पेज को आगे पीछे करना प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, पिक्सल्स का मैंने कल बताया था कि पिक्सल्स जो है वो कौन सा यूनिट है। कल हमारे साथ मलाइका इमरान भी थी, आप बताएं, मुझसे आपको कुछ याद है कि पिक्सल्स कौन सा यूनिट होता है हमारे पास? मैंने एक वर्ड यूज किया था। जी अब्दुल्ला, आप बता दें। याद है किसी को? कौन सा वर्ड मैंने यूज किया था? रिस्पॉन्सिव का वर्ड जो है मैंने यूज किया था। तो हमारा जो है ये पिक्सल जो है, ये पी एक्स जिसका जिसका सिंटेक्स है, वो हमारा रिस्पॉन्सिव नहीं होता। अब रिस्पॉन्सिव क्या होता है? रिस्पॉन्सिव ये होता है कि सारी वेबसाइट्स पे जो है वो, मतलब सारी डिस्प्ले पे, जैसे मेरे मोबाइल पे भी वो खुल जाए, मेरे टीवी पे भी वो खुल जाए, और मेरे जो है वो लैपटॉप पे भी, किसी भी स्क्रीन के हिसाब से जो जो भी लैपटॉप हो उस पे भी वो खुल जाए। अच्छा, तो अब मैंने इसको जो है 330 की इसको मैंने विड्थ दी है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि पिक्सल्स में जो है इसको एक विड्थ मिल गई है। अच्छा, अब पिक्सल्स में इसको विड्थ मिली है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। रिस्पॉन्सिवनेस कैसे चेक करते हैं इसकी हम लोग? अच्छा, दिन जो है वो वापस बड़े हो रहे हैं, तो अजान जो है लेट हो रही है, तो हम एक काम करेंगे कि अब नेक्स्ट वीक से जो है हम लोग 7 बजे क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगले हफ्ते तक 7:40 तक अजान होगी। तो नेक्स्ट वीक से 7 बजे हमारी क्लास होगी, ठीक है? अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं, अजान हो जाए बस 2 मिनट। ओके। अच्छा, अब मैंने बताया था कि पिक्सल जो है वो रिस्पॉन्सिव नहीं होता। अगर मैं इसको जो है यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये देखिएगा, कल जो स्टूडेंट नहीं था हमारे साथ उनके लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने क्लिक किया, तो ये जो है हमारे पास एक रिस्पॉन्सिवनेस का पेज आ जाता है। अच्छा, अब जो है अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ तो देखें ये बड़ा नहीं हो रहा, और ये अगर मैं एलईडी पे खोला मैंने इसको, तो ये देखें कितना छोटा होता जा रहा है, एक कोने पे जाके चिपका हुआ है। तो हम जो है ये नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम लोग ऐसी वेबसाइट बनाना चाहेंगे जिससे क्या हो कि अगर हम उसको अपनी एलईडी पे खोलें, मोबाइल पे खोलें, या अपने लैपटॉप पे खोलें, तो वो जो है परफेक्ट हो और कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो हम लोग रिस्पॉन्सिव यूनिट्स का यूज करते हैं उस जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू पे, और उस सिचुएशन में हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? रिस्पॉन्सिव यूनिट्स का। अच्छा, पिक्सल क्या करेगा? अगर पिक्सल का यूज कर लिया मैंने, पिक्सल का यूज करके मैंने जो है किसी ना किसी तरीके से मैंने इसको एडजस्ट कर लिया कि मेरी पूरी स्क्रीन पे आ जाए।
लेकिन जब मैं इसको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे खोलूंगा, और मोबाइल की स्क्रीन आप लोगों को पता है छोटी होती है, तो अगर मैं इसको छोटी करूंगा तो क्या होगा, हमारा जो कोड है वो ओवरलैप कर जाएगा, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा, और वो फिर पढ़ा भी नहीं जाएगा और बहुत बुरा जो है वो लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्सिव यूनिट आता है। जो स्टूडेंट्स हमारे पास कल थे वो मुझे जल्दी से बताएं। व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट वेट। व्यू पोर्ट विड्थ का यूज करते हैं हम लोग। और व्यू पोर्ट विड्थ कैसे लगाते हैं? अच्छा, कैसे खोला डब्ल्यू। रिस्पॉन्सिव का? मेरे पास एक क्वेश्चन आया, रिस्पॉन्सिव का कैसे खोला। ये देखिए मिस, मैंने सिंपल इंस्पेक्ट किया, कल भी मैंने रिपीट किया था। मैंने इसको इंस्पेक्ट करके ओपन किया, और यहाँ पर जो है मेरे लेफ्ट साइड पे देखें, यहाँ पे मेरे माउस पे देखें कि यहाँ पे एक ऑप्शन आप लोगों को मिल रहा होगा, लैपटॉप की स्क्रीन बनी हुई है, उसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ये इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। उसको आप लोग बड़ा छोटा करके देख सकते हैं। और यहाँ से जो है डिमेंशंस के ऊपर रिस्पॉन्सिव का आ रहा है, उसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे आईफोन्स वगैरह और मोबाइल फोन जितने भी होते हैं उन सब के ऑप्शन आ जाएंगे। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है, मैं देखना चाह रहा हूँ कि वो आईफोन 14 प्रो मैक्स पे कैसी दिखती है, तो मैं आईफोन 14 प्रो मैक्स दबाऊंगा तो देखें, क्लिक किया जैसे मैंने उसको तो दिखा रहा है कि इतनी स्क्रीन होती है आईफोन 14 की, और आपकी वेबसाइट जो है ऐसी दिखेगी। तो यहाँ से जो है आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो अच्छा है वो रिस्पॉन्सिव ही है, क्योंकि रिस्पॉन्सिव में क्या होता है कि आप बड़ा छोटा अपनी मर्जी से करके उसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब ये क्लियर हो गया होगा। तो ये था पिक्सल्स। अब हम चाह रहे हैं कि हमारा जो है वो पूरा स्क्रीन के व्यू पोर्ट विड्थ क्या होती है, कि ये आपके सामने जो पूरी एक डिस्प्ले आ रही है ना, ये एक व्यू पोर्ट है, कि आपके सामने ये पूरा जो है आप लोग जिसको देख रहे हैं उसको व्यू पोर्ट कह रहे हैं डिस्प्ले पे। तो हम चाह रहे हैं कि वो जो व्यू पोर्ट है उस हिसाब से विड्थ सेट हो जाए। अच्छा, पहले मैं एक काम करता हूँ कि इसको डिफॉल्ट मार्जिन और विड्थ जो मिल रही है उसको मैं 0 कर देता हूँ। सॉरी, ये 8 दबा दिया मैंने, ये स्टार। अच्छा, इसके लिए यूनिवर्सल सिलेक्टर हम यूज करते हैं, और इसको मैं 0 कर देता हूँ, तो मार्जिन 0 हो जाएगी, और पैडिंग 0, तो पैडिंग 0। अब क्या होगा कि वो पूरा चिपक जाएगा पीछे जाके। अच्छा, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको व्यू पोर्ट विड्थ दूंगा। व्यू पोर्ट विड्थ कैसे देते हैं, मैंने क्या किया, मैंने लिखा 100 डब्ल्यू, सॉरी वी डब्ल्यू व्यू पोर्ट विड्थ। तो अब क्या होगा कि हमारा जो है, यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट को बंद कर देता हूँ, और ये रिफ्रेश हो रहा है पेज, तो अभी खुल जाएगा जैसे ही। ये देखिए रिफ्रेश हो रहा है, ये देखिए हमारे पास जो है वो पूरा एक बॉक्स आ गया, और पूरे स्क्रीन के उससे आ गया। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल बार आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये बॉर्डर के साइज को भी इंक्लूड कर रहा है, और इसकी जो बाय डिफॉल्ट पैडिंग वगैरह उसको तो हमने 0 कर दी, लेकिन बॉर्डर का साइज कर रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बॉर्डर बॉर्डर बॉक्स बॉर्डर साइजिंग लगाते हैं। बॉर्डर बॉक्स बॉर्डर साइज मेरे ख्याल से होता है, क्या थी वो, मेरे अभी जहन में नहीं आ रही। बॉर्डर बॉक्स थी ना, बॉर्डर साइज बॉर्डर बॉक्स थी। बॉक्स बॉक्स साइजिंग बहुत। हाँ, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगाते हैं हम, उससे क्या होता है कि जो है आपकी वो सब इंक्लूड करके यहाँ पे 100 देगी। अब नीचे जो स्क्रॉल बार आ रहा था वो भी स्क्रॉल बार भी नहीं आएगा, ये देखें। तो अब क्या हुआ यहाँ पर, अच्छा मेरी स्क्रीन जूम हुई, देखें अब ये जो नीचे स्क्रॉल बार था वो भी हट गया है। तो अब क्या हुआ, अब अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं तो अब हमारा ये रिस्पॉन्सिव बन गया, ये रिस्पॉन्सिव यूनिट था वी डब्ल्यू, तो ये रिस्पॉन्सिव बन गया। मैंने इंस्पेक्ट खोला, यहाँ पे जाके मैं इसको रिस्पॉन्सिव वाला पेज खोलूंगा, ये देखें। अब क्या हो रहा है कि अब मैं इसको जितना भी बड़ा कर रहा हूँ, ये देखें ये ऑटोमेटिकली बड़ा होता जा रहा है। पिक्सल्स के अंदर ये नहीं हो रहा था, पिक्सल्स में वो एक जगह रुका हुआ था और बड़ा नहीं हो रहा था और एडजस्ट नहीं कर रहा था। तो व्यू पोर्ट क्या कहता है कि आपकी जितनी बड़ी भी स्क्रीन है उस हिसाब से जो है वो इसकी विड्थ सेट करता जाता है, और इसमें जो है वो विड्थ एडजस्ट कर देता है साथ में। देखें जितनी मर्जी छोटी में ले जाऊं, जितना बड़ा इससे कर लूँ, ये एडजस्ट कर रहा है। तो ये था व्यू व्यू हाइट व्यू पोर्ट हाइट, सॉरी विड्थ। अब हमारे पास एक और चीज आती है। अच्छा, एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा प्यारा बनाने के लिए, खूबसूरत करने के लिए इसको मार्जिन दे देते हैं। अच्छा, मार्जिन हम जो है इसको ऑटो देंगे। और मार्जिन ऑटो का मतलब क्या है, मार्जिन ऑटो का मतलब है कि जो है इसको लेफ्ट और राइट से दोनों तरफ से विड्थ मिल जाएगी अब। अच्छा, एक काम करता हूँ, इसकी जो
100 मैंने 100 उसको किया हुआ है, इसको मैं 80 कर देता हूँ। 80 से क्या होगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और प्यारा लगेगा फिर। अच्छा, अब जो है ये लोड हो जाए, एक सेकंड। ये देखें, इसके पास मार्जिन लग गई, लेफ्ट और राइट से दोनों तरफ से इक्वल मार्जिन जो है इस पे लग गई। तो मार्जिन ऑटो क्या कहता है, मार्जिन ऑटो ये हमारे लिए काम करता है कि वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड से जो है वो इक्वल इसको मार्जिन दे देता है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ ऊपर से भी थोड़ी सी जो है इसे मार्जिन आ जाए, तो वो कैसे हम करेंगे, हम लोग यहाँ पे सिंपल इसको एक काम करते हैं, 25 पिक्सल की जो है मार्जिन दे देते हैं। अच्छा, मैंने, आप लोग एक चीज नोट किएगा कि मैंने यहाँ पर क्या किया, हम लोग जो भी पहली वैल्यू देते हैं ना मार्जिन के अंदर, वो हम लोग टॉप और बॉटम के लिए देते हैं। उसके बाद एक स्पेस देके हम उसको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं जो लेफ्ट और राइट पे लगे। तो ये चीज थोड़ी नोट किएगा, ये थोड़ी समझने वाली बात है कि मार्जिन में क्या होता है कि हम लोग दो वैल्यूज दे सकते हैं। पहली वैल्यू जो होती है वो टॉप और बॉटम के लिए होती है, और दूसरी वैल्यू जो होती है वो लेफ्ट और राइट के लिए होती है। तो यहाँ पर 25 पिक्सल जो है वो टॉप और बॉटम के लिए, और ऑटो जो है वो लेफ्ट और राइट के लिए। अच्छा, आप देखते हैं तो इसको देखें, ऊपर से 23 पिक्सल की, सॉरी 25 पिक्सल की जो है इसको विड्थ मिल मार्जिन मिल गई है, सॉरी, और बाकी लेफ्ट और राइट से तो जो है ऑटो हमने लगाई हुई है, तो सेम उसको मिलेगी। अच्छा, ये था मार्जिन लगाने का तरीका। अच्छा, अब हमारे पास एक और हमारे पास होता है व्यू पोर्ट हाइट, उसको हम कैसे लगाते हैं, सिंपल यहाँ पे मैं हाइट लगाता हूँ, और इसका भी यही है, मैं चाह रहा हूँ कि इसको जो है 10% ऑफ दी व्यू पोर्ट का जो है इसको हाइट मिल जाए। तो हम लोग जो ये देखें 10 हम लोग लिख रहे हैं ना, 10 में क्या कर रहे हैं कि हम पूरी स्क्रीन का 10% बोल रहे हैं, कि पूरी स्क्रीन का जो 10% है ना उतनी उसको हाइट मिल जाए। अब जैसे ही मैं इसको करूंगा तो ये देखें, इसको 10%, पूरी स्क्रीन की जो 10% थी उसकी इतनी हाइट मिल गई इसको। और ये क्या है, ये रिस्पॉन्सिव है, इसको हम बड़ा छोटा करके देखेंगे तो हाइट सेम रहेगी, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती जाएगी। अच्छा, और अगर हमने ज्यादा ही छोटा कर दिया तो क्या होगा, फिर नीचे जो है एक स्क्रॉल बार आ जाएगा, और उससे हम लोग फिर उसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं, लेकिन ये कम नहीं होगी। तो ये था हमारे पास जो हमने कल पढ़े थे यूनिट्स, इनको हमने रिवाइज कर लिया, और उम्मीद है अब अच्छे से समझ में आ गया होगा सारे स्टूडेंट्स को। अच्छा, अब जो है हमारे पास एक और यूनिट आता है, बल्कि दो और यूनिट हैं जो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, और वो जो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मैंने कल बताया था कि मेन जो है, मेन यूनिट्स जो है वो यही चार पांच पांच यूनिट्स होते हैं पिक्सल्स को मिला के। पिक्सल्स जो देखें एक यूनिवर्सल यूनिट है, उसको तो आप लोगों ने यूज करना ही करना है, उसकी वो आपकी जान नहीं छोड़ता। तो पिक्सल्स को मैं इसलिए जो है काउंट नहीं कर रहा, बाकी जो चार मेन जो है जो यूज में आते हैं और समझना जो जरूरी है वो यही था, एक व्यू पोर्ट विड्थ, व्यू पोर्ट हाइट, और एक और होता है एम और रैम। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और डिस्क बना लेता हूँ, और इस डिस्क को क्लास दे देते हैं हम, लेटस से माई काउंट, कोई भी नाम दे सकते हैं आप। तो मैंने इसको दे दी, और इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ लगा लेता हूँ। पैराग्राफ के अंदर मैं लिख लेता हूँ लॉरेम 26। अच्छा, अब जो है यहाँ पर एक डिव लग गया है। अब मैं क्या करता हूँ, माई काउंट को, माई काउंट को जो है मैं बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर दे देते हैं हम 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और फिर कंट्रोल इंटर, और इसको भी बैकग्राउंड कलर भी सेम ही दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर। अच्छा, ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये भी थोड़ी देर तक बताता हूँ, ये आपको जो है मैं दूसरी चीजें समझाने के लिए कर रहा हूँ, दूसरे जो यूनिट्स हैं दो, उनको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा ये तैयार कर रहा हूँ। अच्छा, अब जो है हम अगर यहाँ पर जाएं तो हमारे पास जो है ये देखें, एक सिंपल बाय डिफॉल्ट इसको विड्थ मिली हुई है, और हमारे पास जो है ये आ गया है, एक बॉक्स आ गया सिंपल, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो अब वापस में जाता हूँ और एक काम करता हूँ, इसको भी सेम उसी की तरह जो है विड्थ और मार्जिन ऑटो कर देता हूँ, ताकि सारी चीजें जो है वो, विड्थ इसको दे देते हैं 80 EW, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं हम इसको, रिस्पॉन्सिव यूनिट। अच्छा,
ये जो मैं VW लगा रहा हूँ ना, ये अभी आप लोगों ने फ्लेक्स बॉक्स वगैरह नहीं पढ़ा, ग्रिड नहीं पढ़ा, तो जब तक आप लोग ने वो चीजें नहीं पढ़ी, जब तक आप लोग इसका यूज करेंगे, उसके बाद जो है आप लोग इसको दूसरी तरीके से भी यूज कर सकते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो दूसरे तरीका क्या है कि वो हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी लगाते हैं और फ्लेक्स बॉक्स का यूज करते हैं। तो जब तक हम लोग वो नहीं पढ़ते, जब तक आप लोग अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए व्यू पोर्ट विड्थ का यूज करेंगे और व्यू पोर्ट हाइट का यूज करेंगे। तो इसको मैं हाइट भी दे देता हूँ। हाइट इसको दे देते हैं, ऊपर कितनी दी है हमने, ऊपर 10 दी है, तो इसको हम 50 दे देते हैं, 50 VH दे देते हैं। और इसकी भी जो है मार्जिन ऑटो कर देते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि मार्जिन ऑटो जो है वो सिर्फ ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स पे लगती है, वो इनलाइन एलिमेंट्स पे मार्जिन ऑटो वर्क नहीं करेगा आपका। क्यों? क्योंकि उस पर विड्थ लगी नहीं सकती। तो विड्थ नहीं लग सकती तो वो जाहिर है वो फैलेगा नहीं, और ऑटो नहीं होगी। तो ऑटो जो है इसलिए नहीं होगा, मार्जिन ऑटो इसलिए नहीं वर्क करेगा क्योंकि उसमें जो है वो इनलाइन एलिमेंट है, तो एक लाइन में बहुत सारे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, तो वो दोनों तरफ से बराबर जो है वो नहीं दे सकता। तो ये पॉइंट याद रखने वाला है कि मार्जिन ऑटो जो है वो सिर्फ ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स में यूज होती है। अगर यहाँ पे जो है मैं माई अकाउंट जिसमें मैंने क्लास लगाई, अगर मैं इसको स्पैन कर दूं, तो जो है ये अप्लाई नहीं होगी। पहली बात तो उस पर वेट नहीं लगेगी, फिट नहीं लगेगी, तो जो है उस पर जो है मार्जिन ऑटो भी अप्लाई नहीं होगा। तो अब जो है अपने कोड को देखते हैं कैसा लग रहा है। तो ये जो है सिंपल हमारे पास ये इस तरह का कोड आ गया है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, इसको हाइट दी थी और विड्थ दी थी। सेकंड में चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग ऑन है। जी, रिकॉर्डिंग ऑन है। अच्छा, अब जो है हम लोग के पास एक और यूनिट आता है। वो यूनिट क्या करता है, इसको हम फॉन्ट साइज दे देते हैं। अच्छा, वो यूज होता है फॉन्ट साइजिंग के लिए। फॉन्ट साइज के अंदर मैं आता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ 2em। अच्छा, ये em जो है ये एक यूनिट है, बल्कि एक काम करते हैं, ये थोड़ी सही एग्जाम्पल नहीं होगी, एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि डॉट माई कॉन्ट के अंदर जो पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को ऑल्ट दबा के इसको मैं नीचे लेके आऊंगा और इसको 2 की जगह 1 कर देते हैं। अच्छा, ये em क्या चीज क्या वर्क करता है, किस तरह यूज होता है, इसको मैं बताता हूँ अभी। और इसको जो है फॉन्ट साइज देते हैं, फॉन्ट साइज इसको हम दे देते हैं, लेटर से 18 दे देते हैं, 18 पिक्सल। अच्छा, अब जो है यहाँ पर मैंने क्या किया कि हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज होता है ना, वो हमारे पास होता है 16 पिक्सल। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने माई अकाउंट के अंदर जितनी भी चीजें हैं, मैंने उसको फॉन्ट साइज दे दिया 18 पिक्सल का। अब माई अकाउंट के अंदर एक पैराग्राफ था, और पैराग्राफ को ऑटोमेटिकली जो है 18 पिक्सल की जो है वो फॉन्ट मिल गया होगा, फॉन्ट साइज उसका 18 पिक्सल का हो गया। तो इसको हम चेक भी कर लेते हैं अपनी वेबसाइट पे जाके। अच्छा, ये देखिए आप लोगों के सामने फर्क तो वैसे ही नजर आ रहा होगा आपको कि दिस इज अ बॉक्स जो है उसकी फॉन्ट छोटी है और इसकी थोड़ी सी बड़ी है। लेकिन हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं क्योंकि इसको समझने के लिए इंस्पेक्ट करना जरूरी है। इंस्पेक्ट करके हम जाते हैं बॉक्स मॉडल वाले हिस्से में, जाएंगे हम लोग, कंप्यूटर में गए हम, और यहाँ पर जो है अगर आप लोग देखें तो ये देखें यहाँ पर 18 पिक्सल इसकी फॉन्ट साइजिंग आ रही है। मैंने पैराग्राफ को सिलेक्ट करके किया है, तो इस वजह से जो है ये 18 पिक्सल हमने इसको दिया था, तो 18 पिक्सल आ रही है। अच्छा, अब em क्या करता है, em से क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे 1em लगाया तो क्यों फर्क क्यों नहीं आया। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 1em की जगह इसको 2 कर दूं, तो अब देखिए अब क्या होता है। अब ये रिफ्रेश होगा पेज पहले तो, क्योंकि मैंने उसको जो है किया है, अभी चेंज किया है। अच्छा, रिफ्रेश हो रहा है ये। जैसे ये रिफ्रेश होगा तो अभी देखिएगा यहाँ पर इसकी जो फॉन्ट साइज है वो 36 हो जाएगा। अब 36 क्यों होगा, अच्छा ये देखें आपके सामने आ रहा होगा, यहाँ पर अभी चेंज हो जाएगा। ये देखें 36 हो गया। 36 क्यों हुआ, em क्या करता है, em जो है जो भी फॉन्ट साइज होता है उसको मल्टीप्लाई करा देता है, जिस जो नंबर हमने दिया हुआ होता है। मतलब उसको मैंने यहाँ पे 2 लगाया तो उसको डबल कर देगा, 18 का डबल कर दो 36, 18 टू द 36। तो इसने जो है वहां पर 36 पिक्सल का फॉन्ट साइज कर दिया, और ये ओवरलैप कर रहा है यहाँ पर। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसकी हाइट जो है और बढ़ा देते हैं, 80 कर देते हैं। अच्छा, ये ओवरलैपिंग भी हम पढ़ेंगे आगे कि ओवरलैप को कैसे हम खत्म कर सकते हैं, और अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होता है, ऐसा रोकने से क्या करते हैं। अच्छा,
तो अब जो है EM क्या करता है, EM जो है वो आपकी जो जो भी आपने उसको फॉन्ट दिया हुआ होता है या जो भी फॉन्ट साइज होता है उसको जो है वो डबल कर देता है। अगर जो है मैं यहाँ पर 3 लिखता, 2 की जगह 3 लिखता, तो वो जो है क्या करता, अब आप लोग बताएं क्या करेगा वो। 3 लिखा है तो क्या करेगा वो, वहां पर कितना मल्टीप्लाई साइज हो कर जाएगा, देगा 18 कितनी दफा मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स। 18 थ्रीजा जो है वहां पर उतने साइज का हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अब जो है देखें आप लोग, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं हम पैराग्राफ को। अब ये देखें 54 जो है हमारे पास पिक्सल्स की यहाँ पर फॉन्ट साइज आ गया है, 54 पिक्सल्स का हो गया है। तो ये भी जो है बहुत यूज होता है आगे जाके। और इन चार जो हैं, अभी एक और आपको यूनिट बताता हूँ, इन चार को अगर आपने सही से समझ लिया तो आपकी वेबसाइट बन जाएगी। मैं इन चार का यूज करके जो है अपनी वेबसाइट पूरी पूरी वेबसाइट बन जाती है इन चारों का यूज करके। और चार तो मैंने ज्यादा बता दिए, 2-3 यूज करके जो है वो बन जाती है। अच्छा, अब इसको मैं जो है वापस 2 कर देता हूँ। एक और आप लोगों को चीज बताता हूँ कि आप इसको पॉइंट में भी दे सकते हैं। अगर मैं इसको जो है 1.5 कर दूं, 1.5 कर दूं, तो अब जो है इसका 1.5, 18 का 1.5 जो है वो वहां पर आ जाएगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसको जो है एक दफा लास्ट देख लेते हैं कि 1.5 अगर मैंने किया तो क्या होगा। अच्छा, रिफ्रेश करते हैं इसको और उसके बाद जो है पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, पैराग्राफ को सिलेक्ट किया तो देखें इसका 27 जो है वो यहाँ पर 27 पिक्सल्स की जो है ये यहाँ पर फॉन्ट साइज लग गया है। तो EM जो है हमारा क्या करता है, EM डबल कर देता है। अच्छा, अब जो है हमारे पास एक और यूनिट है, रैम। अच्छा, रैम क्यों बोल रहा हूँ, वो क्या होता है, इसको अभी कमेंट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। मिलके एक काम करते हैं, पूरे को कमेंट करते हैं। इसको मैंने कमेंट कर दिया। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हमारा HTML जो है वो एक रूट एलिमेंट है। रूट क्या होता है, बेसिकली रूट जो है वो बाय डिफॉल्ट एक नाम है। तो बाय डिफॉल्ट जितनी चीजें हमारे पास आ रही होती हैं वो जो है रूट एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि HTML को जो है फॉन्ट साइज दे दूंगा। अच्छा, मैं HTML को यहाँ पे दे रहा हूँ, तो यहाँ पे HTML के अंदर HTML यहाँ से शुरू हो रहा है, HTML टैग यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसके अंदर जितनी भी चीजें आएंगी उन सबका फॉन्ट साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा। फॉन्ट साइज इसको दे देते हैं हम 12 का दे देते हैं। बाय डिफॉल्ट आप लोगों में फिर बता रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट जो है वो 16 पिक्सल्स का होता है। तो हम जो है ये सवाल भी पूछा जा सकता है आप लोगों से कि बाय डिफॉल्ट जो है HTML के अंदर फॉन्ट साइज कितना होता है। तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 16 का होता है, 16 पिक्सल का। अच्छा, अब जो है मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर फॉन्ट साइज जो है 12 कर दिया। तो अगर आप लोग यहाँ पर जाएं और इंस्पेक्ट में भी मैंने खोला हुआ है, तो आप लोगों के सामने फॉन्ट साइज 12 ही आएगा सबका। ये देखें बॉक्स का, देखें कितना छोटा हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो है ये इस पर अप्लाई क्यों नहीं हुआ, हमारा जो पैराग्राफ है उस पर अप्लाई क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने उसको अंदर आके उसको हमने अलग से वो दी हुई है फॉन्ट साइज। अगर मैं इसको भी कमेंट कर दूं तो यहाँ पर उसका भी जो है वो 12 का हो जाएगा, फॉन्ट साइज 12 हो जाएगा। ये देखें अभी इसका जो है फॉन्ट साइज 12 हो गया। देखिए अब कितना छोटा हो गया ये। तो अच्छा, REM क्या करता है, REM स्टैंड फॉर रूट EM, और R जो यहाँ पर आ रहा है वो रूट है और EM जो है वो यूनिट है। अच्छा, अब जो है मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं क्या करूँगा, मैं इसको अनकमेंट करता हूँ पूरे को। और अब जो है, सॉरी ये क्या हो गया, इसको अनकमेंट किया और यहाँ पर हमारे पास एक यूनिट आता है REM का। अच्छा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टू REM। अच्छा, अब REM क्या करता है, REM का भी सेम कॉन्सेप्ट है। REM बस क्या करता है कि रूट की जो हमारे पास रूट के अंदर हमने जो रूट एलिमेंट के अंदर जो है हमने जो चीज सेलेक्ट की होती है
उसकी जो भी फॉन्ट साइज की जो जितनी भी वैल्यू होती है उसको डबल कर देगा। अब यहाँ पर कितनी वहां पर पिक्सल्स की फॉन्ट साइज हो जाएगा, 12 का डबल, क्योंकि हमने वहां पे 2 rem लिखा है तो वहां पर जो है 24 पिक्सल्स की जो है वहां पर फॉन्ट साइज लग जाएगा। ये देखें, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, रिफ्रेश करने के बाद भी जो है ये यूं कर रहा है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये मैं बताता हूँ आप लोगों को। क्योंकि हमने जो है यहाँ पर माई अकाउंट के अंदर आकर हमने इसको 2 rem किया है माई अकाउंट के अंदर। तो ये सिर्फ जो है पैराग्राफ को हमने यहाँ पर क्या कहा हुआ है सीएसएस को कि माई अकाउंट के अंदर जो पैराग्राफ है सिर्फ उसका फॉन्ट साइज जो है वो 2 rem कर दो। क्या इसका क्या मतलब कि जो पैराग्राफ है सिर्फ उसका उसको उसके जो फॉन्ट साइज है उसको डबल कर दो। हम यहाँ पर सीएसएस को ये कह रहे हैं। तो दैट्स वाई जो है यहाँ पर बॉक्स के ऊपर हमारा जो ऊपर वाला बॉक्स है उसमें ये अप्लाई नहीं हुई, और जो नीचे वाला है उसमें देखिए 24 पिक्सल्स का फॉन्ट साइज हमारे पास लग चुका है। फॉन्ट 24 पिक्सल्स का फॉन्ट साइज कैसे लगा, क्योंकि हमने जो है HTML जो हमारा रूट एलिमेंट था उसको हमने कहा कि भाई पूरी HTML की जो है 12 पिक्सल्स की फॉन्ट साइज सेट कर दो। उसके बाद हम लोग आए अपने माई अकाउंट के अंदर, हमने एक जो क्लास दी है माई अकाउंट उसके अंदर आए, और उसके अंदर जो पैराग्राफ है हम CSS को कह रहे हैं कि माई अकाउंट जो हमारी क्लास लगी हुई है उसके अंदर जो पैराग्राफ है उसका फॉन्ट साइज जो है 2 rem कर दो। अब CSS यहाँ पे फौरन समझ गया कि 2 rem मतलब कि उसके साइज को जो है डबल करना। अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूं तो वो 3 टाइम जो है 12 को मल्टीप्लाई कर देगा तो वहां पे 36 आ जाएगा। तो ये सिंपल जो है ये कॉन्सेप्ट है REM का और EM का। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर 2 EM लगाऊं, अब जो है इसका आंसर आप लोग बताएं जल्दी से, क्या होगा वहां पर, क्या आना चाहिए, क्या आएगा वहां पर, कितने पिक्सल्स की जो है फॉन्ट साइज लगेगी वहां पर माई काउंट पे, पैराग्राफ पर कितने पिक्सल्स की फॉन्ट साइज लग जाएगी जल्दी। EM किया है मैंने, इसको REM नहीं है ये। जी आप लोग बताएं, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी क्यों, क्लास वैसे जो है फिर खत्म हो जाएगी। अच्छा, मिस तूबा ने जो है वो, 36। अच्छा मिस तूबा कह रही है 24 और मलाइका इमरान कह रही है 36। ओके, अब हम वहां चल के देखते हैं। और मिस तूबा का आंसर जो है बिल्कुल सही है, 24। 24 कैसे, ये देख, इसको मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ ताकि डाउट क्लियर हो जाए कि रिफ्रेश नहीं किया। 24 यहाँ पर कैसे आई, 24 इसलिए आई कि आप लोग देखें, एक मिनट, ये आप लोगों को पहले ये दिखा दूं फिर वहां पे जाके बताता हूँ कि 24 कैसे आई। ये देखिए यहाँ पर 24 पिक्सल्स की जो है इस पे इसका जो है वो फॉन्ट साइज हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर 24 क्यों हुआ, 36 क्यों नहीं हुआ। मिस मलाइका ने जो है लॉजिकल बात कही, क्योंकि मैंने अभी बताया था बाय डिफॉल्ट जो है 16 पिक्सल होती है। तो मे बी इस वजह से जो है उन्होंने कहा होगा या उनके दिमाग में होगा कि इसको हमने 18 पिक्सल दी थी तो इस वजह से 36 हो जाएगी। तो ऐसा नहीं, हम लोग ने जो है इस रूट वैल्यू पे आके हमने 12 दिया हुआ था। तो EM भी जो है वो यही देख रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इनहेरिट हो रही है चीजें। हमने कहा HTML के अंदर जो है HTML के अंदर जितना भी कोड है उसको 12 पिक्सल का फॉन्ट साइज दे दो। तो अब क्या होगा कि सबसे पहले वो आएगा इस लाइन नंबर 24 के अंदर, उसको जो है अगर कुछ हमने लिखा हुआ है तो उसको फॉन्ट साइज देगा। उसके बाद फिर ऐसे ही नीचे वाली लाइन में, फिर नीचे वाली लाइन, फिर जब तक HTML का टैग खत्म नहीं होता जब तक वो सबको करता जाएगा। तो यहाँ पर पैराग्राफ को भी जो है उसने 12 पिक्सल की जो है फॉन्ट साइज दे दी थी। तो इसलिए उसके बाद जब हमने यहाँ पर आके इसको CSS के अंदर आके इसको हमने 2M किया, तो EM क्या करता है, EM भी जो है मल्टीप्लाई कर देता है। तो उसने जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो 24 आ गया। क्योंकि इसकी जो हमने सेट की थी पैराग्राफ की फॉन्ट साइज जो सेट किया था वो हमने 12 किया था यहाँ पर, दैट्स वाई वहां पर 24 आया। अच्छा, तो ये क्लियर है सबको, EM और REM। अच्छा, इसको REM नहीं कहते, इसको रैम कहते हैं और उसको एम कहते हैं। एम और रैम सबको क्लियर हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन है मिस्तूबा का, क्या डिफरेंस क्या है एम और रैम के अंदर। तो रैम के अंदर जो है ये डिफरेंस है कि रैम आर से रूट, अगर हम यहाँ पे रूट नहीं लगाते तो रैम जो है वो नहीं चल पाता, रैम वर्क ही नहीं कर सकता। तो यही फर्क है दोनों में कि रैम जो है वो रूट वैल्यूज को चेंज करता है, और एम जो है वो क्या करता है कि वो देखता है कि माई अकाउंट के अंदर जो भी वैल्यू सेट की हुई है वो जो है उसको दे दी जाए। माई अकाउंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्लास माई अकाउंट यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो इसलिए जो है माई अकाउंट के अंदर जो वैल्यू दी हुई है या उस सिलेक्टर को जो, सॉरी उस एलिमेंट को जो हमने फॉन्ट साइज दिया हुआ है उसको जो है वो कर दे। अच्छा, अगर हमने मिसाल के तौर पे यहाँ पे जैसे हमने कमेंट किया हुआ है,
तो वहां पर क्या आएगी, 36 आएगी वहां पर। अगर मैं इसको हटा दूं, रूट एलिमेंट को हटा दूं, मैं इसको मैं कमेंट कर दूं, तो वहां पर जो है 36 आ जाएगी। सॉरी 36 बोल रहा हूँ, 32 आ जाएगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो 16 होती है। तो हमने 2 AM कर दिया, तो 16 टू जा 32। तो जो है वो यहाँ पर जो है ये वैल्यूज की फॉन्ट साइज जो है पैराग्राफ का वो 32 हो जाएगा। तो ये क्लियर है। और अगर मैं रूट एलिमेंट को जो है वो वापस अनकमेंट कर दूं, तो ये जो है वहां पे 24 पिक्सल्स की इसके पास फॉन्ट साइज आ जाएगा। तो ये डिफरेंस था रैम में और रैम में। अच्छा, क्लियर है सबको? आज का टॉपिक यही था हमारा। अच्छा, अब्दुल्ला का क्वेश्चन है कि जो है वो हमने जब फॉर्म का टॉपिक पढ़ा था, तो फॉर्म के अंदर जो है हम लोग बीच में नाम कैसे लिख सकते हैं। तो अब्दुल्ला, आपको मैं बताना चाहूंगा कि अभी हम लोग आगे जो है जब बैकएंड के अंदर हम फॉर्म बना रहे होंगे, तो हम जो है उसको देख लेंगे, क्योंकि अभी फॉर्म का टॉपिक खत्म हो गया और मैं नहीं चाह रहा कि आप लोग जो है कंफ्यूज हों और फॉर्म को वापस टॉपिक में जाएं। तो हम जो है फॉर्म के टॉपिक को जब पढ़ेंगे, जब हम बैकएंड यूज करते हुए उसको डेटा सेट कर रहे होंगे उसके अंदर, और हम जब बना रहे होंगे उसको फॉर्म दोबारा, जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जब नेक्स्ट बार जब हम फॉर्म पढ़ेंगे, तो जो है हम लोग उसको देख लेंगे। अच्छा, ये हम लोगों ने CSS यूनिट्स इन CSS लिख देते हैं। अच्छा, आप लोग जो है इसकी प्रैक्टिस करें लाजमी, और खुद सेट करके देखें, जैसे मैंने मार्जिन ऑटो बताया। तो आप लोग जो है, अच्छा आज लास्ट क्लास है इस वीक की, तो मैं जो है आप लोगों को छोटा सा टास्क दूंगा। और टास्क में कैसे दूंगा कि मैं आप लोगों को कोई इमेज वगैरह नहीं दूंगा, और उसको मैं टास्क इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो छोटा सा है, कोई इतना मुश्किल नहीं दूंगा, ना ही इतना जो है कोई बड़ा सा आप लोगों को प्रोजेक्ट दूंगा, तो इसलिए मैं इसको टास्क कह रहा हूँ। टास्क में क्या करना होगा कि आप लोगों ने जो है, जैसे मैं अपनी वेबसाइट पे इधर जाऊँ, तो यहाँ पर जैसे ये दो कार्ड बने हुए, इसको हम कार्ड कह लेते हैं। जैसे मैंने एक कार्ड बनाए हुए हैं, आप लोगों ने ऐसी जो है कार्ड बना कार्ड बनाने, बड़े बड़े कार्ड नहीं बनाने, स्मॉल साइज से कार्ड देखे होंगे आपने कैसे होते हैं। तो उस तरह के आप लोगों ने कार्ड बनाने। और ये अब मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये कोई कंपटीशन नहीं है, जो जितना अच्छा बना सकता है वो उतना अच्छा बनाए, और इसको जो है डिजाइन करे, उसका बैकग्राउंड कलर दे, और उसको जो है उसके ऊपर होवर इफेक्ट लगाएं। और जैसे इसके ऊपर हम लोग माउस लेके जाएं, जैसे होवर करें, तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए या टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए। तो आप लोग इस तरह के बॉक्सेस बनाएं, और कार्ड मैं इसको कहूंगा उसमें हेडिंग लगा दें ऊपर कार्ड्स की, या किसी भी चीज की हेडिंग लगाएं। तो ये एक टास्क दे रहा हूँ आपको, और आपके पास नेक्स्ट वीक तक का टाइम है। तो आप लोग उसको 4-5 दिन है आप लोगों को, उसको बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो मैं इसमें वॉइस मैसेज भी कर दूंगा ग्रुप में कि ये टास्क है आप लोगों का। तो इससे क्या होगा कि सब जो आज क्लास में नहीं है, तो उनको भी जो है पता चल जाएगा, और आप लोग बाद में भी जो है इसको सही से देख सकें, सुन के उसको जो है बना सकें। तो जो है ये मैं आप लोगों को टास्क दे रहा हूँ, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको जो है हर क्लास के बाद टास्क दूं, लेकिन आप लोगों ने खुद भी जो है प्रैक्टिस करनी है, और खुद से जो है अच्छे से अच्छी चीजें बनाने की कोशिश करनी है। तो ठीक है, आज के टॉपिक्स वही थे, और यही थे हमारे पास CSS के अंदर यूनिट्स। और जो है बाकी बहुत सारे यूनिट्स हैं, लेकिन उनका जो है अब यूज नहीं है, जैसे मैंने पिछली वाली क्लास में बताया था कि वो अब रिप्लेस हो चुके हैं। तो उसको जो है इसलिए हम लोग इतना नहीं देख रहे। ठीक है, तो आप लोगों को मैं ग्रुप में वॉइस मैसेज करके बता देता हूँ टास्क का। और बाकी जो है वो यही थी आज की क्लास। तो किसी का कोई एक सवाल है तो सवाल है। जल्दी से पूछ ले जी। मैं कह रहा हूँ कार्ड्स में लॉरेम लिखते हैं या फिर टेस्ट लिखना पड़ता नहीं 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 नहीं, लॉरेम भी लिख सकते हैं, टेस्ट भी लिख सकते हैं। आप जो है वो जैसा भी आपको सही लगे, आप जितना अच्छा बना